हमारी ना एक आदत है, वैसे आदत वो बहुत अच्छी है। आदत यह है कि हम खाने को कोई ना कोई नाम दे देते हैं। उसी में से एक डिश है मशरूम 65। इसके बहुत सारे वर्जन्स आपने सुने होंगे, चिकन 65, पनीर 65, गोभी 65। हम छोड़ते नहीं है किसी वेजिटेबल या चिकन को, नाम दे देते हैं। बट ये है बहुत कमाल का स्नैक, थोड़ा सा स्पाइसी होता है। चेन्नई में ये इसका आविष्कार हुआ था और तब से ये पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में बड़ा पॉपुलर है और काफी सारे रेस्टोरेंट के मेन्यू में तो होना ही होना होता है इसको। मैं आपके लिए आज वैसा ही एक पॉपुलर इजी चिली स्पाइसी वाला मशरूम 65 स्नैक आपके लिए बनाऊंगा। वेलकम टू दिल से देसी, मैं हूं आपका शेफ कपिल। शुरू करते हैं आज की रेसिपी, लेट्स बिगिन। तो मशरूम 65 के लिए ये है जी आज का स्टार परफॉर्मर, हमारा स्टार इंग्रेडिएंट मशरूम्स। मशरूम को आप एक काम करना, अच्छे से धो लेना क्योंकि उनके अंदर मिट्टी होती है, और धोने के बाद उसको आप छलनी में टांग के रख देना 15 मिनट के लिए कम से कम, ताकि उनका जो एक्सेस पानी है ना वो निकल जाए। वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये डीप फ्राई होंगे। अगर मॉइस्चर ज़्यादा होगा तो क्रिस्पी नहीं होंगे बहुत ज़्यादा। अब एक काम करते हैं जी, इन मशरूम्स को कुछ नहीं करना, जिनकी थोड़ी सी जो डंडी है वो थोड़ी सी ज़्यादा होगी उसको आप चॉप कर देना हल्का सा, और मशरूम को हाफ करना है बस। तो पहले इसी तरीके से मैं सारे के सारे मशरूम जो हैं वो काट लेता हूँ। और ये कट गए सारे मशरूम्स, इनको डालते हैं एक बोल के अंदर, क्योंकि इनके ऊपर अब मसाला जाएगा। अच्छे से मैरिनेट करेंगे हम मशरूम्स को। क्रिस्पी थोड़े से होने बहुत ज़रूरी है, और अपना देसी टच तो होगा ही क्योंकि ये देसी रेसिपी है। तो सबसे पहले इसके अंदर जाएगा बेसन। बेसन डालने के बाद मैदा, और या तो आप चावल का आटा ले सकते हो, या फिर आप कॉर्नफ्लावर ले सकते हो, या फिर आप अरारोट ले सकते हो। बहुत सारी ऑप्शंस है। मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लावर लिया है। ये हम डालते हैं क्रिस्पी करने के लिए। जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड ऑफ कोर्स नमक स्वाद अनुसार। अब ये जो डिश है ना भाई, वो थोड़ी सी तीखी है, तो रेड चिली पाउडर जरा दिल खोल के डालना। हल्दी। अब इन सब को हम मिक्स कर देते हैं, एक कोटिंग आ जाएगी, और थोड़ा थोड़ा पानी इसके ऊपर छिड़केंगे। और बिल्कुल इस तरीके की कंसिस्टेंसी चाहिए कि वो मशरूम्स के ऊपर ना ये सारा का सारा जो मसाला है वो अच्छे से कोट हो जाए। हमें बिल्कुल डुबोना नहीं है, जैसे पकौड़े बनाते हैं वैसा नहीं करना है हमें। बैटर नहीं चाहिए, बस सिर्फ ये कोट हो जाए मशरूम्स के ऊपर, एक लेयर आ जाए, ताकि जब हम उसको फ्राई करें तो वो अच्छे से फ्राई हो। अच्छा, फ्राई करने की बात की है तो कढ़ाई के अंदर मैंने तेल लिया हुआ है, और मैं तेल को गर्म करने के लिए रख देता हूँ। तो ये हो गया है मिक्स। अच्छा, एक चीज मैं भूल गया, ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च फ्रेशली कुटी हुई। अब क्या करते हैं, अब हल्का हल्का हम हाथ से पानी छिड़केंगे और कोटिंग कंसिस्टेंसी इसकी हम ले आएंगे। अब देखो कितना कम कम मैं पानी इसके ऊपर छिड़क रहा हूं, बस इसी तरीके से करना है आपको। और बस आप ध्यान रखना कि हाथ आपके बिल्कुल धुले हुए हों, क्योंकि अब हाथों का इस्तेमाल होगा। और इसको बहुत केयरफुली मशरूम्स को बिना तोड़े हुए, बिना मैश किए हुए आपको इसको कोट करना है। तो इस तरीके से आपको मशरूम्स के ऊपर ये सारा का सारा मसाला जो है पहले कोट करना है। और तेल मीडियम हॉट होना चाहिए। आप हाथ को इस तरीके से तेल के थोड़ा सा डिस्टेंस पे आप रखोगे, आपको हीट जो है वो फील होनी चाहिए, बट बहुत ज़्यादा भी नहीं फील होनी चाहिए। एक एक करके केयरफुली मैं मशरूम्स इसके अंदर डाल दूंगा। देखो आप मशरूम्स जा रहे हैं और सिजल हल्का हल्का हो रहा है, एकदम से तैर के वो ऊपर नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल परफेक्ट इसी तरीके का तेल होना चाहिए। ज़्यादा गर्म होगा तो वो सॉगी हो जाएंगे बाद में। तो एक बैच में मैंने इतने ऐड कर दिए हैं। ओवर क्राउडिंग हमें नहीं करनी है पैन की, थोड़े से बचे हैं, ये नेक्स्ट बैच में चले जाएंगे। तब तक मैं जरा हाथ धो के आता हूं। हल्का सा इनको स्टर करते हैं और गैस अब थोड़ी सी बढ़ा देंगे। और चाहो तो आप इसको ऐसे भी खा सकते हो पकौड़ों की तरह, बहुत मजे के लगते हैं। मेरे मुंह में अभी से पानी आ रहा है, बट मैं इसको थोड़ा सा ना चाइनीज टच देने वाला हूँ। आई लव इट। तो मशरूम अच्छे से फ्राई हो गए हैं, अब इनको निकाल लेते हैं एक टिश्यू पेपर के ऊपर। तो सारे जो मशरूम्स हैं वो तल के तैयार है। अब इसकी ग्रेवी, एग्जैक्टली ग्रेवी नहीं है, मैंने आपको कहा था ना मैं इसे थोड़ा सा चाइनीज स्टाइल बना रहा हूँ, तो बिल्कुल सेमी ड्राई टाइप का बनाऊंगा। थोड़ा सा देसी तड़का है, थोड़ी सी हमारी चाइनीज सॉसेज हैं, और मिलजुल के बन जाएगा ये मशरूम 65। तो ग्रेवी के लिए ले लेंगे हम एक पैन, और हल्का सा पहले गर्म होने देते हैं, फिर उसके अंदर जाएगा तेल, गार्लिक,
सोया सॉस और ये है रेड चिली सॉस, केचप और विनेगर, और इसी के अंदर डाल देते हैं हम हरी मिर्चें भी, जरा सा पानी, अब इसको थोड़ा सा हम 1 मिनट के लिए पकने देते हैं तब तक। अच्छा, इसको गाढ़ा करेंगे क्योंकि ये पानीदार नहीं होना चाहिए, ये लिपटनी चाहिए, तो उसके लिए थोड़ा सा लेंगे कॉर्नफ्लावर और उसकी हम बनाएंगे स्लरी। स्लरी का मतलब कॉर्नफ्लावर का घोल, बस और कुछ नहीं। थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर और जरा सा पानी, बस गुठलियां नहीं रहनी चाहिए, तब तक डिसॉल्व करना है। So as you can see ये ग्लॉसी हो गया है, थिक हो गया है। इसके अंदर अभी जाएगा प्याज। फ्लेम हाई और इनको हम करते हैं मिक्स। सॉफ्ट नहीं करना है, हल्का हल्का क्रंच रहना चाहिए। सीजन कर देते हैं सॉल्ट से, नमक कम रखना क्योंकि सॉसेज में भी नमक होता है। स्पाइस लेवल थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 65 है ना। सो ये ब्लैक पेपर फ्रेशली कुटी हुई, और इसके अंदर ये जो मशरूम को मैंने फ्राई करके रखा था ये इसके अंदर जाएगा, और इसको बस हम कर देंगे कोट। और एंड में कड़ी पत्ता। और हमारा मशरूम 65 मेरे स्टाइल में बिल्कुल डन है। अब प्लेटिंग करते हैं। तो ये देसी स्टार्टर मशरूम 65 बनके बिल्कुल तैयार है, आपको ट्राई करना ही पड़ेगा। इट्स सच अ डिलीशियस स्नैक और आसान है बनाना। पार्टी हो या ना हो, घर पे कोई भी मेहमान आ रहे हो या ना आ रहे हो, खुद के लिए बनाओ, चाय पे बनाओ, सुपर्ब टेस्ट करता है। और मेरे साथ फीडबैक जरूर शेयर करना, और इसी तरीके की दमदार मसालेदार रेसिपीज के साथ मैं हाजिर होऊंगा आपके लिए दिल से देसी पे। आपका अपना शेफ कपिल। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।